हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया, मैथ फॉर मैथ्स। आज है संडे और आज है हमारा दिन स्पेशल सेगमेंट का, दैट इज एक्स्ट्रा इनिंग्स। ठीक है, जिसके एपिसोड नंबर 4 पे हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले हम लोग एडिशन मतलब कि जोड़ और मल्टीप्लिकेशन गुना का ट्रिक हम लोगों ने बहुत अच्छी ढंग से देखा है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भाग से संबंधित कुछ टिप्स और ट्रिक्स कि हम लोग भाग को कैसे बहुत आसानी से क्या कर सके, बना सके। ठीक है, तो उसका कुछ टिप्स और ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा, ठीक है, कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसको हमें 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, 5 से भाग देना है। ठीक है, मान लो कि कोई नंबर मान लो हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज ए। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल देखो ट्रिक। ठीक है ना, कि इस नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, इस नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से गुना करो, तो a इंटू 2 अपॉन और 10 से डिवाइड कर दो। कितना से? 10 से। ठीक है, अगर किसी नंबर में 5 से डिवाइड करना है तो क्या करो, सिंपल कि उस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से गुना करो और उसको 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर उसको देखा जाए। ठीक है, तो मान लो एक नंबर a की जगह मैंने एक नंबर ले लिया, जैसे मान लो कि ये मान लो मैंने ले लिया 50। ठीक है, इजी वे में मैं दिखाता हूं कि ये सही है या नहीं। ठीक है, आप कैसे अप्लाई करोगे। तो 50 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मैंने क्या बताया कि जो नंबर दिया है आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो और कितना से डिवाइड करना है, 10 से। तो 10 से डिवाइड करो। ठीक है, कितना आ गया, 10 से 10 कैंसिल, दैट इज 5 2 10। ठीक है, क्या ये हमारा आंसर सही है? अगर हम लोग 50 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है क्या? आता है क्या? आता है ना। हाँ, तो हमारा ये ट्रिक लगाना है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपल उस नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई करें और उसको 10 से डिवाइड कर दें। कॉन्सेप्ट इजी था, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में। ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसको हम लोग 25 से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, सिमिलर इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, कि अगर कोई नंबर हमारा मान लो a दिया हुआ है, ठीक है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे, 25 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 25 से। ठीक है ना, तो इस केस में क्या करेंगे, ये भी बहुत इजी है कि उस नंबर में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से। अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 25 से तो उस नंबर में आप 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 से गुना कर दो और उसको भाग दे दो 100 से। 100 से उसको क्या करो, डिवाइड कर दो। समझ में आ गया क्या करना है, कि अगर किसी नंबर में 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपल उस नंबर में 4 से गुना करना है और 100 से भाग दे देना है। समझ में आ गया। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर इसमें, ठीक है, कि मान लो a की जगह मेरा नंबर है, ठीक है, दैट इज मान लो मेरा नंबर है 600। क्या है, 600। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं इसको 25 से। तो क्या करेंगे कि जो हमारा नंबर दिया है इसमें 4 से पहले गुना करेंगे, तो 600 गुना 4, ठीक है, बटा 25। तो 25 नहीं करेंगे, यहाँ कितना से करेंगे, तो 100 है ना। उस नंबर में 4 से गुना करके 100 से अब डिवाइड कर दो। 2 0 कैंसिल, कितना आ गया, 6 4 जा 24। ठीक है, आप 25 से 600 को डिवाइड करके देख सकते हो, आपका कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24। समझ में आ गया ये दोनों कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा नंबर है, दैट इज अगर कोई नंबर है और उसको डिवाइड कर रहे हैं 125 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो तो मान लो कि मेरा नंबर a है, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 125 से। ठीक है, तो इसमें ट्रिक ये लगाना है ना कि जो नंबर दिया है इसमें आप 8 से गुना करो। 8 से क्या कर दो, गुना कर दो, a गुना 8। ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाई 8 और इसको डिवाइड करो 1000 से। किससे, 1000 से। ठीक है, 1000 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अगर किसी नंबर में 125 से डिवाइड कर रहे हैं, 125 से डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो उस नंबर में आप 8 से गुना करें और उसको भाग दे दें 1000 से। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल वे में ये हो जाएगा। चलो कोई नंबर लिया जाए, दैट इज मान लो अगर मैं a की जगह कोई नंबर ले रहा हूं, दैट इज कुछ बड़ा नंबर। ठीक है, 62500 कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इतना बड़ा नंबर ले लिया, तो चलो क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 125 से। क्या करना रहता है कि जो नंबर दिया हुआ है इसमें आप 8 से गुना करें, है ना, हमारा यही ट्रिक कर रहा है। तो 8 से इसको गुना कीजिए, 62500, है ना, 8 से गुना कर दिया और डिवाइड कितने से करते हैं, 1000 से। 1000 से डिवाइड करिए। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, बचा हमारा 10। ठीक है, तो 5 से अगर डिवाइड करिएगा, ठीक है, तो इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 125 और ये आपका कितना आ जाएगा, 5 से 2 और इससे इसको अगर आप काटते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, और 125 4 जा कितना होता है, ये हमारा होता है 500।
कितना आ जाता है हमारा 500। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो आप इससे इसको डिवाइड करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस मेथड से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको बहुत जल्दी क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी नंबर को आप 125 से डिवाइड करते हो तो आपको ये ट्रिक लगाना है। ठीक है, कि आप क्या करो, a into 8 दैट नंबर into 8 एंड अपॉन 1000। समझ में आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। देखो स्टूडेंट, ठीक है, अगर कुछ ऐसा नंबर दिया है कि ठीक है ना, कि लगातार भाग का क्रिया हो रहा है। लगातार भाग का क्रिया का मतलब की है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d, कुछ ऐसा देखो समझो। ठीक है, कि कुछ ऐसा है हमारा, ठीक है, कि लगातार भाग हो रहा है हर एक नंबर का। जैसे कि मान लो है a, इसको डिवाइड कर रहे हैं b से, ठीक है, फिर b को डिवाइड कर रहे हैं c से, फिर c को डिवाइड कर रहे हैं d से, ठीक है, फिर d को डिवाइड कर रहे हैं e से। कुछ इस प्रकार से नंबर आपका आते जा रहा है। ठीक है, कि डिवाइड करते आ रहे हैं लगातार। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें देखो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कि सिंपल इसको जो पहला हमारा नंबर है, पहला हमारा जो भी नंबर है उसको लिखो, ठीक है, और बटा करके क्या कर दो कि जितना भी नंबर है इसके बाद b c d e, इसको नीचे मल्टीप्लीकेशन में लिख दो, गुना में b इंटू c इंटू d इंटू e। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ऐसे अगर करके देखोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें समझो क्या था कि लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, लगातार भाग का क्रिया कर रहे हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका ट्रिक क्या कह रहा है कि जो हमारा पहला नंबर है उसको लिखेंगे, ठीक है, और बटा करके हर में, ये हमारा हर होता है, ये अंश होता है। ठीक है, तो ये हर के रूप में क्या लिखेंगे कि पहले के अलावा जितना भी नंबर है, ठीक है, डिवीजन में, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। समझ में आ गया, ये हमारा ट्रिक हो गया। ठीक है, अब चलो इस पर कुछ एग्जांपल लिया जाए। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल इस पर लेता हूं, दैट इज कुछ ऐसा 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या कर रहा था हमको ऐसा कि लगातार अगर भाग हो तो ट्रिक में क्या कर रहे थे हम लोग कि पहला नंबर जो है उसको लिखिए और बटा करके जो इसके अलावा जितना भी नंबर है उसको नीचे बटा करके लिख दो गुना में। ठीक है, तो लिखो कितना, 4 गुना 2 गुना 1। ठीक है, ये अभी कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 4 गुना 8, 8 अपॉन 8 दैट इज 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। आप सॉल्व करके देख सकते हो, ये आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा दिया रहा है कि लगातार भाग वाला दिया रहा है, ठीक है, तो सिंपल ट्रिक लगाना है कि पहला नंबर को ऊपर लिखें और बटा करके जितना भी बचा हुआ नंबर है उसको नीचे गुना में लिख दें। ठीक है, आपका ये बहुत इजी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये आपका सिंपल नंबर है, अगर ये आपका सिंपल नंबर है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये भिन्न के रूप में हो, किसके रूप में हो, भिन्न के, फ्रैक्शन के रूप में हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा 5th नंबर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि अगर कुछ ऐसा है 1 अपॉन a डिवाइडेड बाय 1 अपॉन b डिवाइडेड बाय 1 अपॉन c डिवाइडेड बाय 1 अपॉन d डिवाइडेड बाय 1 अपॉन e, कुछ इस प्रकार से अगर है। ठीक है, कि हमारा लगातार भाग तो है लेकिन हमारा संख्या किसमें है, तो ये भिन्न में है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं ना हम लोग कि सिंपल इसका भी, इसका देखो इसका ये और ये, ठीक है ना, एक दूसरे का रिवर्स होता है। समझो कैसे, इसका जो पहला नंबर है जैसे है वैसे ही इसमें भी रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना है 1 अपॉन a। ठीक है, तो 1 अपॉन a लिखें। ठीक है, अब इसके अलावा जितना भी नंबर है ना इसको ऊपर में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इसमें क्या कर रहे थे, नीचे मल्टीप्लाई करके लिख रहे थे, और इसमें जितना नंबर है इसको ऊपर में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो लिखिए इनटू। ठीक है, अब देखो ऊपर में 1 अपॉन b नहीं लिखेंगे, ऊपर में 1 अपॉन b नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, सिंपल लिखेंगे b इंटू c इंटू d इंटू e। समझ में आ गया। ठीक है, ये ऊपर में हो गया और ये हर के रूप में हो गया। समझ में आ गया। तो जब भी अगर भिन्न का केस रहे कि लगातार क्या है, डिवीजन में है, लगातार भाग में है, भिन्न में, तो क्या करो, पहला नंबर जो वैसे लिखो, ठीक है, उसके अलावा भिन्न में जो जो हमारा नीचे है, ठीक है, वो ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब इस पर एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है, दैट इज 1 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, कुछ ऐसा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो पहला नंबर है उसको वैसे ही लिख दो, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 8, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमारा अदर नंबर है, ठीक है, अदर नंबर है उसको ऊपर लेके चल जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा 1 अपॉन 4 था तो हमारा 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 है तो ये तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करो, सॉल्व करो।
4 2 2 2 कैंसिल, दैट इज 1। देखो कितना आंसर आया 1। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो आपका कितना आंसर आएगा 1। तो समझ में आ गया कि अगर नंबर फ्रैक्शन में है और कॉन्टिन्यूअसली क्या है डिवीजन में है, मतलब कि लगातार भाग में है, और फ्रैक्शन में है मतलब कि भिन्न में है, तो सिंपल जो पहला नंबर उसको ऐसे लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो अदर नंबर है, ठीक है, उसके हर को जो नीचे है, ठीक है, उसको क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन के रूप में हम लोग लिख देंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हम लोग अब देखेंगे दशमलव का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि दशमलव में क्या करेंगे। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग डेसिमल में क्या करेंगे कि ट्रिक देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर डेसिमल में आपका दिया है क्या डिवीजन, मतलब कि दशमलव में अगर आपका भाग दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे देखो जैसे एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है 0.07 इंटू 0. ठीक है 0.0002 इंटू 1.5। ठीक है, इतना है ऊपर में मल्टीप्लीकेशन में, और इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मान लो इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 1.4 इंटू 0.003, कुछ इस प्रकार से। समझ में आ रहा है कि अगर इसको अगर हम लोग ऐसे क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो इसमें क्या होता है ना कि आप सिंपल देखो क्या करो कि आपको सिंपल तो आता होगा मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने, तो आप पहले इसको सिंपल क्या करो मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सिंपल पहले करो। ठीक है, तो सिंपल आप करोगे तो क्या आएगा दशमलव सोचो कि है ही नहीं, तो कितना हो गया 7 इंटू कितना 2 इंटू कितना 15 अपॉन कितना हो गया यहाँ पर 14 इंटू 3। क्या करो अभी समझो कि डेसिमल नहीं है, जो नंबर है जैसा है उसको उतार के क्या करो पहले सॉल्व करो। तो सॉल्व करिए इसको। ठीक है, तो सिंपल जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 2 जा 14 2 2 जा खत्म। ठीक है, अब 3 5 जा 15, हमारा कितना आंसर आ रहा है? अगर डेसिमल नहीं होता तो हमारा कितना आंसर आ रहा है 5। ठीक है ना, अब इसको अपने पास रखिए। क्या करिए इसको अपने पास रखिए। अब देखो क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है कि जो दिया हुआ है डेसिमल में, आप समझो कि डेसिमल में नहीं है, आप सिंपल इसको क्या करो सॉल्व करो। सिंपल सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा आपका, आप उसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं ना कि जो हमारा ऊपर का नंबर है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, ये हमारा क्या है भाज्य है, और नीचे हमारा क्या है भाजक जिससे डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज डिविजर। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो हमारा भाज्य है और भाजक है ना, इसमें अब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। किसका डिफरेंस? तो भाज्य और भाजक के अंकों का डिफरेंस निकालेंगे। किस अंकों का? ठीक है, तो देखेंगे ना कि किसमें कितने अंक के पहले डेसिमल दिया हुआ है, दशमलव दिया हुआ है। समझो क्या करेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है भाज्य है, तो इसमें देखो कितने अंक के पहले डेसिमल है, यहां पर एक अंक इसके पहले डेसिमल है। ठीक है, फिर यहां पर अगर देखें तो 1 2 3 4 4 अंक इसके पहले डेसिमल है ना। फिर यहां पर अगर देखें तो यहां पर कितना अंक है 2 अंक, 1 और 2 अंक किसके पहले डेसिमल है। ठीक है, तो जोड़ो यहां पर 1 अंक के पहले, यहां पर 4 अंक और यहां 2 अंक, कितना हो गया 2 + 4 6 और 1 7। यहां पर टोटल 7 अंक के पहले क्या है हमारा डेसिमल है, दशमलव है। ठीक है, अब नीचे देखो कितने अंक के पहले है, देखो तो यहां पर 1 2 3 अंक के पहले डेसिमल है। ठीक है, और यहां पर कितने अंक के पहले है 1 अंक के पहले। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा 3 + 1 दैट इज यहां पर 4 अंक के पहले क्या है डेसिमल है। ठीक है ना, तो पता चल गया कि जो हमारा भाज्य था इसमें कितने अंक के पहले डेसिमल है, तो 7, और हमारा जो भाजक है इसमें कितने अंक के पहले डेसिमल, तो दैट इज 4। अब क्या करेंगे ना कि दोनों के अंकों का क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कैसे करते हैं, बड़ा में छोटा क्या करते हैं घटाते हैं। तो डिफरेंस निकालिए, ये 7 और ये 4, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा दैट इज 3। कितना आ गया 3। अब इन दोनों में एक और चीज गौर करना है। क्या गौर करना है ना कि अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हो बहुत अच्छा बात है, इसमें गौर ये करना है ना कि अगर जो हमारा भाज्य है, ये भाज्य अगर इसका अंक ज्यादा हुआ, किसका अंक ज्यादा हुआ भाज्य का अंक ज्यादा हुआ। ठीक है, जैसे भाज्य का अंक हमारा ज्यादा है, ठीक है, ये 7 है ये 4 है, ज्यादा किसका है भाज्य का। ठीक है, और कितना ज्यादा है तो 3, कितना ज्यादा है 3। ठीक है, जब भाज्य का अंक ज्यादा रहेगा
ठीक है, तब क्या करेंगे, जो हमारा जो रिजल्ट आया है उसको आप पहले लिखो। तो उस रिजल्ट के ठीक है ना, दाहिने साइड से उतना अंक लेके हम लोग डेसिमल देंगे। ठीक है, जैसे रिजल्ट हुआ, अब इसके दाहिने साइड ये हुआ। ठीक है, अब दाहिने साइड से लेते हुए कितना अंक है, 3 अंक ना, तो इसको 3 अंक, इसके 3 अंक पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल देंगे। इसके 3 अंक पहले, तो 3 अंक इसका बनाओ, ये 1 है। अब 2 अंक कैसे बनाएंगे, तो सिंपल 1 0 1 0। ठीक है, और फिर 3 अंक बन गया, अब इसके पहले डेसिमल देंगे। क्या करेंगे, डेसिमल देंगे। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया कि अगर भाज्य वाला अंक हमारा बड़ा है, ठीक है, डिफरेंस इसीलिए निकालते हैं कि भाज्य वाला कितना बड़ा है, तो 3 बड़ा है, 3 अंक। ठीक है, तो जो आंसर है ना, जो आंसर है उससे जो हमारा आंसर है, ठीक है, इससे क्या करेंगे कि 3 अंक लेते हुए हम लोग डेसिमल देंगे। ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर चलते हुए, याद रखना किधर से, राइट टू लेफ्ट, है ना, राइट से लेफ्ट की ओर चलते हुए उतना डिजिट हम लोग लेंगे और उसके बाद डेसिमल देंगे। समझ में आ गया, यहां पर कोई दिक्कत है। और अगर क्या होता, यहीं पर देखो मैं बता देता हूं कि अगर ये 7 डिजिट नहीं होता, 7 अंक का यहां पर नहीं होता, ये अगर 4 अंक होता, कितना होता, 4, और ये अगर 7 होता, ठीक है, ये अगर 4 होता, ये अगर 7 होता, तो यहां भी डिफरेंस 3 ही का था। कितना था, 3। लेकिन यहां पर ज्यादा कौन है बताओ, यहां पर भाजक वाला ज्यादा है, भाजक वाला अंक ज्यादा है, दैट इज 7, और इससे कितना ज्यादा है, तो 3। ठीक है, तो यहां पर आंसर में चेंजिंग ये आता है कि जो हमारा आंसर है ना, ये तो हम लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ जब हम लोग डेसिमल देते ना, डेसिमल देते वो लेफ्ट से राइट। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि राइट टू लेफ्ट, इसमें लेफ्ट टू राइट, तो इसमें 3 अंक बनाते हैं किधर, राइट साइड की ओर। तो 3 अंक बनाओ, 1 अंक ये और ये 2, 3 अंक हो गया। अब इसके बाद हम लोग डेसिमल देते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पर हमारा आंसर 500 हो जाता है। कितना हो जाता है, 500। ठीक है, और यहां पर हमारा कितना आंसर हो गया, 0.005। समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिवीजन देख रहे हैं डेसिमल में, ठीक है, तो इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे हम लोग। ठीक है, कि सबसे पहले क्या किया हमने कि जो हमारा सिंपल दिया हुआ है नंबर, ठीक है, ऊपर में कुछ होगा, कुछ नीचे में होगा, ठीक है, उसको सिंपल पहले सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। तो कितना आ गया, सिंपल सॉल्व किया तो सिंपल ऐसे सॉल्व कर रहा है जैसे डेसिमल दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सॉल्व किया तो कितना है हमारा 5। कितना आ गया 5। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सॉल्व करके 5 ले आए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि देखते हैं ना कि जो हमारा भाज्य है, ठीक है, मतलब जिसमें डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड, ठीक है, इसमें कितने अंक के पहले डेसिमल है। तो देखो यहां पर कितने अंक के पहले है, 1, यहां पर 4, यहां पर 2, तो टोटल को ऐड कर दिया, कितना हो गया 7। समझ में आ गया। फिर भाजक वाला में सेम प्रोसेस करेंगे, कितने अंक के पहले है, तो यहां 3, यहां 1, दैट इज 4। ठीक है, अब देखो कि डिफरेंस निकालते हैं, उसके बाद अंतर निकालते हैं, तो 7 - 4 करेंगे, दैट इज 3। मतलब कि जो हमारा भाज्य वाला अंक है, ये भाजक से कितना बड़ा है, 3 अंक बड़ा है। कितना अंक ज्यादा है, 3 अंक। ठीक है ना, तो सिंपल उस आंसर को हम लोग लिखेंगे जो हमारा आंसर आया था, और उसमें क्या करेंगे ना कि 3 अंक बनाएंगे। 3 अंक बनाएंगे किधर से किधर, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे और 3 अंक बनाएंगे। तो 5 था, ठीक है, 3 अंक बनाना है, तो 1 0 2 0 दिया, ठीक है, और उसके बाद डेसिमल देंगे। तो 1 2 3 3 डिजिट हो गया, 3 अंक हो गया, इसके पहले डेसिमल आ गया। समझ में आया। तो अगर हमारा भाज्य वाला ज्यादा हुआ तो ऐसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर क्या होता है कि ये हमारा 7 आ जाता भाजक वाला, ठीक है, और ये 4 आ जाता, मतलब कि हमारा भाजक वाला ज्यादा हो जाता और भाज्य वाला कम हो जाता, तो उस केस में क्या करेंगे कि आंसर वही लिखेंगे, लेकिन इसमें जो अंक बनाएंगे हम लोग वो किधर बनाएंगे, तो लेफ्ट टू राइट बनाएंगे। किधर अंक बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में था हमारा 5, ठीक है, अब इधर से राइट से 2 अंक और बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद डेसिमल देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर 500 आ जाएगा और यहाँ पर 0.005। समझ में आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको लग रहा हो कि अरे ये क्या है, लेकिन इट इज टू सिंपल। आप प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है, बहुत इजी में क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, तो भाग से रिलेटेड जो भी कुछ ट्रिक्स और टिप्स था, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस करें। और एक और बात कि अगर आपको अच्छे से भाग बनाना है ना, ठीक है, तो सिंपल डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करें कि 30 तक टेबल याद करें, 30 तक पहाड़ा बहुत अच्छे ढंग से याद कर लें। ठीक है, भाग बहुत इजी में क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, दैट इज एक्स्ट्रा इनिंग्स के नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड